देश में कोविड के मामले एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। पूरे देश में जहां 277 मामले मिले हैं, वहीं अब उत्तराखंड में भी 2 कोविड के मामले सामने आए हैं। हालांकि ये दोनों मामले माइग्रेंट हैं। एक गुजरात से ऋषिकेश पूजा करने पहुंचे थे, जबकि दूसरी पश्चिम बंगाल से आई हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि सभी सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग कर जांच की जाए। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाए। ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, बेड भी खाली रखे जाएं। हाँ, देखिए ऐसा है कि अभी कोविड जो हम लोग का आपने सुना ही होंगे कि पूरे भारतवर्ष में जो है लगभग 277 केसेस अभी रिपोर्टेड हुए हैं। ये कल की रिपोर्टेड है, लेकिन ये हमारे अन्य राज्यों में है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उस जगह हमें पाए गए हैं। और हमारे राज्य में अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। हाँ, 1-2 माइग्रेंट हमारे वहाँ ज़रूर आए थे। एक हमारे जो है वहाँ से आई थी, ये बेंगलोर से, और एक गुजरात से, जो कि अभी एडमिट है वहाँ पर। लेकिन जो गुजरात से आई हैं 57 ईयर ओल्ड है वो, और वहाँ यहाँ पूजा और उसके लिए आई थी ऋषिकेश में। तो थोड़ा सा उनको जो सिम्टम्स होते कोविड, कफ एंड कोल्ड एंड थोड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तब वो उनको किया था, इन्होंने टेस्ट किया था, तो उसमें वो पॉजिटिव आई थी। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर वन विभाग अलर्ट पर है। हाई अलर्ट पर जिम कॉर्बेट, राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को रखा गया है। नैनीताल, देहरादून चिड़ियाघर भी अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास के राज्य भी सतर्क हो गए हैं। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है। इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर, जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसी के हिसाब से उत्तराखंड में भी एसओपी जारी की गई है। देखिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें जो ये इसको वर्ल्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है, उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बार को थोड़ा बहुत संभावना दिखाई देती है, तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में आईसीएआर का ये एवियन इन्फ्लुएंजा, इसका जो टेस्टिंग हुआ है, उसको तत्काल वहां भेज करके उसकी जांच करा लें और उसको तब तक दूसरे जानवरों से अलग रखें। वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में आज नीति आयोग की अहम बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल हुए। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य एजेंडे पर इस बैठक में चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा, हमें विकास की गति और बढ़ानी होगी। सभी राज्य विकसित होंगे तो भारत भी विकसित होगा। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की अहम बैठक थी, जिसका थीम इस बार विकसित भारत के लिए विकसित राज्य रखा गया था। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक में मौजूद नहीं रही। नीति आयोग की इस अहम बैठक में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाने को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्य विकसित होंगे तो देश भी विकसित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में आज बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अगस्त मुनि के पास भारी बारिश के कारण कई दुपहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि मौसम विभाग ने पर्वतीय जिले में आकाशीय बिजली चमकने और अधड़ के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। नैनीताल, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में एक बार फिर से आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। नैनीताल, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण कई दुपहिया वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की खबर भी सामने आई। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। कई जगहों पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल और पौड़ी में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश से लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के नंधौर नदी में अचानक पानी आने से हड़कंप मच गया। अचानक नंधौर नदी में आए बरसात के पानी से खनन कार्य में लगे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। में लगे कई डंपर पानी के तेज बहाव में बह गए, साथ ही कई ट्रक भी पानी में डूब गए। हालांकि ट्रक चालकों और मजदूरों ने नदी किनारे पहुंचकर अपनी जान बचाई, जिससे किसी के भी जानमाल की हानि नहीं हुई। वहीं भक्तों में चारधाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में उमड़ रही जबरदस्त भीड़ इस बात का प्रमाण है। आपको बता दें कि भक्तों का आंकड़ा 13 लाख के पार पहुंच गया है। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जबरदस्त भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ रही है और श्रद्धालुओं की आंकड़े की बात करें तो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का आंकड़ा अब 13 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें बाबा केदार के दर्शन के लिए 5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हर दिन करीब 60,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर रहे हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं। बता दें कि 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 12,87,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं और इसमें केदारनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक है। और 13 लाख के पार अब श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच गया है। वहीं देखिए यमुनोत्री धाम में 2,32,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो गंगोत्री धाम में यह आंकड़ा 2,18,000 से अधिक का है। बात करें अगर केदारनाथ धाम की तो इसके लिए सर्वाधिक 5 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे और वहीं बद्रीनाथ के दर्शन के लिए 3,35,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। वहीं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत हो गई है। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए आज गुरुद्वारा गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हुआ। नरेंद्र बिंद्रा, अध्यक्ष हेमकुंड साहिब ट्रस्ट, गुरुद्वारा प्रबंधक सेवा सिंह और BKTC के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने जत्थे को रवाना किया। प्रस्थान से पहले गोविंद घाट गुरुद्वारा दरबार हॉल में श्री अखंड पाठ, कीर्तन तथा सर्वत के भले के लिए गुरुचरणों में अरदास। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले जाएंगे। श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग पर विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मैं बेनती करांगा मैडम कुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग सुपत है। देखिए 22 तारीख को माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री पंच प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी ऋषिकेश की, जो कल श्रीनगर आकर रुका था और श्रीनगर से रात में गोविंद घाट से आज सुबह उनकी रवानगी यहाँ से कर दी गई है और उनके साथ ही और संगत की जो है वो ऊपर पहुँच चुकी है। इस समय कोई 4,000 आदमी तो ऑलरेडी घाघरिया में जा चुका है और उन वीर जवानों ने जिस प्रकार से रास्ते को काटा, आज हम हेमकुंड की यात्रा सुलभ कर सकते हैं। मैं हेमकुंड ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन सिख यात्रियों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस हेमकुंड साहिब में आकर के दर्शन करें और जिस प्रकार से ये अवश्य है कि जैसे यहाँ के ट्रस्टी
ने बताया कि आप ऊपर जाएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का कष्ट भी करें। आप रास्ते में जहां बोतलें नियत स्थान पे फेंकें, जो कूड़ा आप खाने का सामान भी नियत स्थान पे फेंकेंगे। ये पर्यावरण शुद्ध स्थान है, ये है जो उत्तराखंड है। और हेमकुंड साहिब इतनी 14,500 की ऊंचाई पे जिस प्रकार से हेमकुंड है, तो मैं ये चाहूँगा कि सब प्रकार की अपने जब यात्रा पे आएँ तो अपने गर्म कपड़ों को साथ ले आएँ, अपनी दवाइयाँ साथ ले आएँ। इस प्रकार से अगर जाएंगे तो बहुत सुखद यात्रा आपको प्राप्त होगी। वहीं 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर बीजेपी प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी। कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य राम कोठारी ने बताया कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी रानी अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती के कार्यक्रमों को बड़ी धूमधाम से मना रही है और इसके लिए हमने सभी जिला स्तर पर बड़ी बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया है और उन गोष्ठियों के माध्यम से रानी अहिल्याबाई होलकर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व अपने समाज के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने शासक, अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरह से उनका प्रतापी साम्राज्य रहा है जिसने भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किया है, इस सब से जनता वाकिफ हो, हमारी नई पीढ़ी वाकिफ हो। इसके कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही एक गजब का सफलता लेकर आई है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बरेली के एक नशा तस्कर को 308 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। तस्कर बरेली से बड़ी मात्रा में स्मैक लाकर हरिद्वार में नशे का कारोबार करता था। आरोपी के पास से करीब 60 लाख का स्मैक बरामद किया गया है। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी NDPS एक्ट में पहले भी जेल जा चुका है। वहीं उत्तराखंड में खाद्य आपूर्ति विभाग ने मसूरी के विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की और लोगों को स्वस्थ भोजन खाने की सलाह दी। वहीं होटल रेस्टोरेंट को भी किसी भी प्रकार के बासी पनीर, मावा, दूध या कुछ भी बासी पुराना लोगों को ना परोसने के निर्देश दिए। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन और स्वास्थ्य विभाग नगर पालिका के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि 2 दिनों तक मसूरी में होटल रेस्टोरेंट में खाने पीने की सामानों की जांच की जाएगी। इस मौके पर वरिष्ठ खाद्य अधिकारी विपिन तिवारी ने बताया कि सरकार ने जन जागरूकता अभियान चलाया है और 2 दिनों तक मसूरी के होटलों और रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। तिवारी, सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर, मसूरी। ये हमारी मोबाइल वैन जो है 4 धाम यात्रा में लगी थी और अवेयरनेस प्रोग्राम इससे चलाया जा रहा। फूड टेस्टिंग के लिए कोई भी जो है फूड टेस्ट करा सकता है इसमें अपनी जानकारी के लिए कि वो सही है कि नहीं है। तो आज इस कड़ी में जो है हमारी वैन मसूरी आई है, तो यहाँ लोग अपना फूड टेस्ट करवा रहे हैं। ये हमारे DC बीरेन्द्र सिंह बिष्ट जी के अगुवाई में ये अभियान चल रहा है और आज यहाँ पे करीब पनीर की और मसालों की टेस्टिंग अभी हमारे सामने हो रही है। तो अभी तक तो जितने भी सैंपल आए हैं वो सब सही पाए गए हैं। अभी और आगे यहाँ पे आज पूरे दिन या पूरी रात यहाँ रहेगी। आज टेस्टिंग यहाँ मसूरी में लोग करा सकते हैं। इसमें भारत सरकार द्वारा और FSSAI जो फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा मसूरी में एक अवेयरनेस वैन लाई गई है। जिस वैन में, ये मोबाइल वैन है, इस मोबाइल वैन में समस्त खाद्य पदार्थ जैसे तेल, घी, वनस्पति, आटा, दाल, चावल, दूध से बने प्रोडक्ट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, जूस, कोई भी खाने का प्रोडक्ट, उसकी लैब टेस्टिंग कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर, कोई उपभोक्ता, मसूरी का नागरिक या पर्यटक कोई खाना खा रहा है, उसे किसी खाद्य पदार्थ पर शक है, तो वो उस खाद्य पदार्थ की यहाँ पर आकर अपनी टेस्टिंग करा सकता है, निःशुल्क टेस्टिंग करा सकता है, जान सकता है कि वो खा रहा है तो अच्छा खा रहा है, नहीं खा रहा है। वहीं उत्तराखंड में खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित खेल परिसर का नया नामकरण किया है।
ऐसे में जिन स्टेडियम की पहचान देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम के साथ हरिद्वार में वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम से होती थी, अब उनकी पहचान सरकार ने नई बनानी शुरू कर दी है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार का स्टेडियमों के नाम बदलने का निर्णय न केवल तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि बीजेपी की राजनीति केवल नाम बदलने तक सिमट कर रह गई है। नरेंद्र मोदी के चेले ने फिर से उनके कदमों में कदम रखने की कोशिश की। जहां नरेंद्र मोदी ने जीते जी अपने नाम को रोशन करने के लिए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम के रूप में रख दिया, तो चेले को लगा कि इसमें तो बड़ी बुराइयां हुई, लोगों ने काफ़ी विरोध किया। तो उनके चेले ने उत्तराखंड में उसको एक नए रूप में, एक नए ढंग से करने की, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था और उस परिसर में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहाँ थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। वहीं रुड़की नगर निगम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल रुड़की नगर निगम के हाउस टैक्स बढ़ाए जाने, सोलानी नदी पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होने और कई अन्य जन समस्याओं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। वहीं धरने में शामिल हुए कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि नगर निगम में क्षेत्र में नए गांव शामिल हुए थे, उन पर भी हाउस टैक्स वसूलने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। बरसात का सीजन आने वाला है, लेकिन नालों की सफाई के नाम पर काम जीरो है, जिसको लेकर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि कई सालों से सोलानी नदी का पुल जर्जर है, लेकिन आज तक कोई काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा। इसलिए भाजपा सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। हाँ, आज कांग्रेस पार्टी हमारे सम्मानित विधायक फुरकान अहमद जी और पूर्व गृह मंत्री उत्तर प्रदेश राम सिंह सैनी जी के जो है सानिध्य में यहाँ धरने पर बैठी है। चूँकि हमारे यहाँ हाउस टैक्स बढ़ाया जा रहा है, कमर्शियल टैक्स बढ़ाया जा रहा है और हर महीने बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन की वायलेशन है उसके बायलॉज का। आप हर माह रेट नहीं बढ़ा सकते। नगर निगम के सामने धरना दिया गया है, क्योंकि शहर जो आज समस्याओं से जूझ रहा है और इन जन समस्याओं को उठाने के लिए आज महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सभी लोग, कांग्रेस के लोग यहाँ पहुँचे और तहसीलदार यहाँ पर पहुँचे, उनको हमने अपनी बात रखी, उन्होंने ज्ञापन दिया। और मैं समझता हूँ कि आप देखिए किसी भी शहर में, पूरे शहर में आप किसी भी गली में जाओगे, हर गली में ना तो कोई सफाई की व्यवस्था है, ना कोई दवाई का छिड़काव हो रहा है। और ये टैक्स बढ़ा रहे, भाई टैक्स की चीज़ें बढ़ा रहे, आप जनता को सुविधा दे रहे। आप किसी भी गली में जाओगे तो हमारा कुत्ते इस तरह घूम रहे कि लोगों को पता नहीं कितनों को काट लिया होगा, उनको इंजेक्शन लगाने पड़ रहे, इलाज करवाना पड़ रहा। आदमी भयभीतर रात को निकल नहीं सकता हमारा कुत्तों के प्रकोप से। तो बहुत सी जन समस्याएँ हैं, आज उनको जो है महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उठाने का काम किया और आगे भी इसी तरह का हम काम करते रहेंगे। वहीं हरिद्वार के मीरपुर मुवाजरपुर गांव में मुख्य सड़क पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने सख्ती से हटाया है। गांव के लोगों ने मोटा कंक्रीट डालकर रास्ता बंद कर दिया था, जिससे आम जनता की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम सदर के निर्देश और तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई करते हुए मुख्य मार्ग से कंक्रीट हटाया गया और रास्ते को दोबारा चालू कराया गया। एक गांव है हरिद्वार तहसील में मीरपुर मुवाजरपुर, वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था खड़ंजे का, तो कुछ दबंगों द्वारा इसको अवरुद्ध किया गया तथा उस खड़ंजे पर अवैध निर्माण करके कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। उस कब्जे को आज हटा दिया गया है प्रशासन और पुलिस की मदद से, और ये मार्ग को अब कब्जे मुक्त कराते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया। हरिद्वार कॉरिडोर योजना में सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। रेलवे रोड, बस स्टैंड चौक चौराहे के लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक साथ पुरानी कचहरी स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने
लघु व्यापार के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि रेलवे रोड, बस स्टैंड, चौक चौराहे इत्यादि क्षेत्रों में रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को सम्मिलित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा गया। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और तमाम रेलवे रोड के हमारे जो लघु व्यापारी हैं, जो चलती फिरती ठेली लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, तमाम उन साथियों को संगठित करते हुए हमने पुनः मांग को दोहराया है कि कॉरिडोर योजना का जिस प्रकार से हरिद्वार में कार्य किया जा रहा है, उस कॉरिडोर योजना में हमारा जो फुटपाथ का दुकानदार है उसको भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि फुटपाथ के दुकानदार के सामने एक भय जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है। क्योंकि अभी विकास प्राधिकरण द्वारा जो है, पहले PWD द्वारा जो है आपने देखा हो कि नालों पे स्लैब डाल दी गई, अब विकास प्राधिकरण द्वारा जो है उस स्लैब के आगे जो है एंगल लगाए जा रहे हैं। तो वो किस मंशा से लगाए जा रहे हैं? या तो फुटपाथ के दुकानदारों को जो है समाहित किया जाएगा, उनको जो है मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। आने वाले दिनों में जो है सवेरे कोई व्यक्ति आएगा, ठेली लगाएगा और शाम को अपने घर चला जाएगा, उसको सेफ साइड की जा रही है ताकि वो रोड पे ना आए। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई वो रोड पे नहीं आएगा। क्या करेंगे? हरिद्वार में 4 साल की बच्ची के हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी सूरज भान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 मई की सुबह रोडी बेल वाला क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक बच्ची का शव रेलवे लाइन के पास टनल में मिला था। उस वक्त पुलिस ने बच्ची के साथ रेप कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बता दें कि आरोपी सूरज भान का बच्ची के पिता के साथ झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मैनुअल पुलिसिंग के जरिए आरोपी को लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मामला हत्या का था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था जिसकी इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी।